हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम सरल भाषा में प्यारे बच्चों क्या बताऊंगा। हिंदी कक्षा 12 पहला पाठ संदर्भ प्रसंग व्याख्या किसका बताऊंगा। प्यारे बच्चों, ये इसका पहला चैप्टर का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या है। प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, कितना में 20 में यानी कि 2020 में JJL में पूछा गया था, 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। प्यारे बच्चों, नहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। तो मैं इस गद्यांश को संदर्भ लिखना कैसे है, व्याख्या कैसे लिखना है, एकदम सरल भाषा में आप सभी को बताऊंगा। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी मत करिएगा। अगर पेपर में लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या नंबर यानी कि प्यारे बच्चों 10 नंबर फ्री है। 12 नंबर 10 नंबर ये आपके गद्यांश में पूछा जाता है। कैसे लिखना है देखिए, साहित्य कला नृत्य कला। तो आपको क्या करना है देखिए, तो आपको लिखना कैसे है, साहित्य कला नृत्य कला डट लिखना क्या है, आनंदित होता है। आपको पहले यहाँ तक लिखना है, साहित्य कला डट आनंदित होता। बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो लिखना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी कि आपको संदर्भ पहले लिखना है प्यारे बच्चों। और क्या लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है प्यारे बच्चों। और क्या बोला है, सहृदय व्यक्ति को किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। ये आपका कुछ प्रश्न बोला है, प्रश्न को भी देखेंगे। राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ये यानी कि एक आपको संदर्भ लिखना है, एक व्याख्या लिखना और क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर देना। तब आपको 12 नंबर आपको हिंदी में मिलेगा, यानी कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आप सभी को एकदम सरल भाषा में लिखित व्याख्या संदर्भ प्रसंग उसका उत्तर एकदम सरल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सीधे उसी पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इग्नोर मत करिएगा, कक्षा 12 हिंदी का है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैंने व्याख्या रख दिया हूँ, व्याख्या पटक दिया हूँ। देखियो, सबसे पहले लिखना साहित्य कला नृत्य डट आनंदित होता है। एकदम सरल भाषा में लिखाऊंगा प्यारे बच्चों, एकदम ही सरल भाषा में। आप केवल इसको ध्यानपूर्वक देखते तो 100 में 100% आपके मन में भर जाएगा। आप सीधे ऐसे छाप के ही आएंगे। साहित्य कला नृत्य कला डट आनंदित होता है लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर मत करिएगा प्यारे बच्चों अगर नंबर पाना है। अब आपको लिखना संदर्भ, लिखना क्या है संदर्भ, कैसे लिखना, सेम ऐसे संदर्भ आपको लिखकर आएंगे, ठीक है। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित है। राष्ट्र के स्वरूप, प्यारे बच्चों जो पाठ का नाम है उसको अच्छे से ब्लैक पेन से करना है। नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ये आपको लाल पेन से बिल्कुल नहीं करना है, ये भी काले पेन से ही करना है आपको। मैंने थोड़ा आप सभी को बताने के लिए रेड पेन का यूज़ किया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ये रेड पेन का यूज़ बिल्कुल ना करिएगा, वरना आपका नंबर कट भी जाएगा, ठीक है। तो ये पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, थोड़ा डिजाइन वाइज लिखना है, यानी कि उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग थोड़ा अंश की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या कैसे लिखेंगे, एकदम बेहतरीन भाषा में, सरल भाषा में प्यारे बच्चों। लिखना कैसे है देखिए, लिखना है वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ फलती और फूलती हैं। बात बिल्कुल सही है। अर्थात हर दम पर एक नए रूपों में राष्ट्र में कुछ बनता है। जैसे प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य है, अपने इंडिया में मान लीजिए हर साल कुछ ना कुछ नए चीज़ों का निर्माण ही होता है। आपकी मान लीजिए 2024 में 2023 में मान लीजिए इसरो नाम का एक मिसाइल लॉन्च किया गया था ना प्यारे बच्चों, ये हमारा इतिहास बन गया ना। तो वही बोल रहा है, ये जो है भारत में अनेक प्रकार के नए चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है, वही बोल रहा है। यानी कि सांस्कृतिक रूप से साहित्य कला नृत्य कला आदि नए रूपों में विकसित होते हैं। बिल्कुल साहित्य कला प्यारे बच्चों क्या होता है, यानी कई नए चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है। नृत्य कला यानी कि नई चीज़ों को नए चीज़ों में विकसित किया जा रहा है। गीत भी नए चीज़ों में गाया जा रहा है। और अपने जैसे कि मान लीजिए भक्ति भी गाना, बहुत से ऐसे हैं जो भक्ति भी इतना अच्छे से गाए हैं और नए चीज़ों में अपना रुतबा दिखाकर अपने देश का नाम ही आगे लिया गया, ठीक है।
नए नए रूपों में विकसित होते हैं, बात सही है। और राष्ट्र के लोगों का मानसिक, देखिए मानसिक दिमाग भी तेज होता जा रहा है, सही है। और यह सब संस्कृति का क्या है, एक पार्ट है, यानी कि अंग है। अर्थात ये नृत्य कला, साहित्य कला, गीत ये मूल रूप से विख्यात है। प्यारे बच्चों, आप कहीं भी जाइए इंडिया में तो इसका नृत्य कला, साहित्य कला, गीत ये आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड में विख्यात है। प्यारे बच्चों, ये यही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में विख्यात है ये, ठीक है। एक हाँ, यह एक क्या है, सूत्र की आत्मा है। प्यारे बच्चों, एक ही क्या है, सूत्र की क्या है, आत्मा है। बात क्लियर होगा। आप केवल व्याख्या ऐसे लिखना है, कुछ भी नहीं करना। व्याख्या अगर आपको ऐसे लिखते हैं 100 में 100% आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आप सभी को इसका उत्तर बताऊँ तो कौन कौन उत्तर था, तो लिखना कि देखिए उत्तर में क्या है। पहला कौन सा उत्तर है, देखिए पूछा था राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं, ये प्रश्न पूछे थे। तो उत्तर में लिखना, सरल भाषा में लिखना है, साहित्य कला, नृत्य कला, नृत्य, गीत आदि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, यानी कि मानसिक माने दिमाग को, भाव को उत्पन्न करते हैं, जगाते हैं। ये आपका सरल भाषा में आपको दे दिए उत्तर। क्लियर बात। चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, ये भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको परीक्षा में 100% आएगा, सेम ऐसे पूछा जाएगा, तो ऐसे उत्तर देकर आपको नंबर पाना। हृदय बोलता है, सहृदय व्यक्ति को किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है, तो लिखना है सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए आपको ऐसे लिखना है। अब आगे देखते हैं, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद क्या क्या अर्थ है, तो लिखना है विश्वव्यापी का अर्थ है जो समस्त संसार में किसी न किसी रूपों में विद्यमान है, और आंतरिक आनंद जो जिसकी अनुभूति अपने मन में ही होते हैं, वो क्या होता है, विश्व और आंतरिक आनंद का अर्थ है। प्यारे बच्चों, सेम ऐसे आपको लिखना। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या, ये हर साल गद्यांश बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और सभी कक्षा 12 की फुल तैयारी का हिंदी का 100% व्याख्या के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।